आज का जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और रीज़न बात करने का ये है क्योंकि 2016 में और 2017 में सर्वे कंडक्ट किया था द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और जब उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया तो एज पर दैट सर्वे 60% एम्प्लॉयज आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। तो ये 2016 और 2017 में सेम ही थी रिपोर्ट। और अब आपको ये लगेगा कि अभी तो 2020 चल रहा है तो शायद कुछ कंडीशंस इंप्रूव हुई हूँ 2016 के कंपैरिजन में अब, बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज 2019 में इन 2019 गैलप इज एन एजेंसी अ कंपनी जिन्होंने ग्लोबली ये सर्वे किया था। और उन्होंने जब वो सर्वे किया तो ग्लोबली दे फाउंड कि 85% फुल टाइम वर्कर दे हेट देयर जॉब। यस, इट्स अ सरप्राइजिंग नंबर ना कि 85% पीपल रोज जा रहे हैं अपनी जॉब करने के लिए बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। ये इनपुट सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं है एंड दीज इनपुट्स फिट फॉर एम्प्लॉयर एज वेल। तो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस वीडियो टू केन बैंकर्ड, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी जो मैं उनकी अभी लेटेस्ट मैंने एक बुक रीड किया था 1 मिनट मैनेजर बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ। तो कई बातें ऐसी होंगी जो मैं उस बुक से रिलेट करूंगा और एक्चुअली मैंने अपने आप से भी रिलेट किया जब मैंने वो बुक पढ़ा। तो इसलिए मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ केन बैंकर्ड को। माय नेम इज सुनील, आई वेलकम टू माय चैनल टीम फॉर मास। सो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों इतनी 85% जो गैलप की रिपोर्ट है 85% फुल टाइम वर्कर हेट देयर जॉब। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज अनदर थिंग बट दे हेट देयर जॉब। रीजन ये है कि वी ऑलवेज थिंक ऑफ इधर द बेस्ट और वर्स्ट, एक्सट्रीम एंड्स की बात करते हैं हमेशा। तो स्ट्रेस की भी जब हम बात करते हैं, जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो या तो हम बात करते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ की या फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस लाइफ की। हम कभी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात नहीं करते। तो जब मैंने ये बुक पढ़ा देन आई रियलाइज्ड कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस इज नॉट बैड। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, बट जब ये स्ट्रेन बन जाता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है अगर हम 4 मॉडरेटर्स को मैनेज कर सकें। 4 मॉडरेटर्स जिनके बारे में बात मैं आपसे करना चाहूंगा, उसमें से फर्स्ट वन इज कनेक्टिविटी, कनेक्टेडनेस। हम कितना अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्टेड है, कितना मैं कनेक्टेड हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टाफ मेंबर के साथ, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। कितना मैं कनेक्टेड हूँ डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर, गार्ड्स, आसपास सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनसे मैं कितना कनेक्टेड हूँ। एंड सेकेंड मॉडरेटर इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है टूवर्ड्स माई वर्क, टूवर्ड्स माई सोसाइटी, कम्युनिटी, आसपास के लोग, टूवर्ड्स माई ऑर्गेनाइजेशन। मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है टूवर्ड्स लाइफ। थर्ड मॉडरेटर इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज बेसिकली कि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद मेरे वैल्यू सिस्टम, मेरे बिलीफ से मैच नहीं करती, विच आर नॉट इन लाइन विद माई इंटरेस्ट। तो मैं उसको करने में अच्छा नहीं फील करता, तो ऑब्वियसली जब मुझे वो सब करना पड़ता है तो मैं स्ट्रेस फील करता हूँ। एंड द फोर्थ वन इज फिजिकल टोन। फिजिकल टोन से कहने का मतलब ये है कि आपका वेदर यू आर ओवरवेट, अंडरवेट, आपका स्टेमिना कैसा है, आपका स्ट्रेंथ, आपका वर्क एफिशिएंसी कैसा है। तो दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल टोन। तो ये 4 मॉडरेटर है। वन इज कनेक्टेडनेस, सेकंड इज पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, थर्ड इज ऑटोनॉमी एंड द फोर्थ वन इज फिजिकल टोन। आपकी सेहत कैसी है। तो इन 4 मॉडरेटर्स पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम इन 4 मॉडरेटर्स पे अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने वर्क को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फिजिकल टोन पे वर्क करना इज वेरी इजी, बट इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यस इट इज वेरी इजी फिजिकल टोन पे वर्क करना, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स पर्सनल कमिटमेंट, रियल पर्सनल कमिटमेंट, जो एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट है रियल पर्सनल कमिटमेंट दे पाना। रियल पर्सनल कमिटमेंट मैंने पहले भी दिया। आई मीन एक साल में कुछ चेंजेस आए मेरे फिजिकल टोन में, बट उससे पहले भी मैं रेगुलर रहता था वर्कआउट को लेके, बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। मेरे को ये गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे वर्कआउट किस तरह का करना चाहिए। घंटों तक पार्क में जाया करता था, जॉगिंग, वॉक, ये सब किया करता था,
बट एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज मुझे करनी चाहिए और मुझे खाने में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो उसके बारे में मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो फॉर दैट आई सर्च आउट फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट। जब मुझे वो एक्सटर्नल सपोर्ट मिला तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि बॉडी शेप अप में 95% रोल इज ऑफ फूड, द न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं और लाइफस्टाइल जो हम स्पेंड करते हैं। 95% रोल इसका होता है और 5% रोल इज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो बॉडी शेप अप में इतना ही है। एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय मॉडर्न साइंस ऑल्सो कि हम क्या खाते हैं और क्या हमें नहीं खाना चाहिए, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब मुझे ये एक्सटर्नल सपोर्ट मिला, और एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपकी कंपनी में आपके जो कलीग्स हैं, जूनियर्स, सीनियर्स, जो भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं, उनको आप और अपनी फैमिली को भी आप क्लियरली बोलिए, बी वोकल। आप उन्हें बताइए कि मैं अब अपनी हेल्थ जर्नी पे हूँ और मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बिकॉज हेल्थ को इम्प्रूव करना इसलिए भी जरूरी है, आपको ये जान के भी शायद अच्छा ना लगे कि मंडे मॉर्निंग बिटवीन 6 AM to 9 AM 35% हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर डेज। एंड इंडिया इज द ग्लोबल कैपिटल फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। अपनी सेहत का ख्याल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलिए ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कलीग्स को बोलिए, अपनी फैमिली को बोलिए कि मैं हेल्थ जर्नी पे हूँ, मैं एक डिसिप्लिन लाइफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहा हूँ और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और उससे होता क्या है, नॉर्मली हम लोग ना बताते नहीं है अपने आसपास लोगों को, और जब हम अपने आसपास लोगों को बताते नहीं है तो चांसेस आर देयर कि हम उतने कमिटेड नहीं हो पाते और बहुत अच्छे से रास्ता ढूंढ लेते हैं अपने आप को डिफेंड करने का, बिकॉज हमने तो किसी को बताया नहीं है ना। और हमें ये लगता है कि हम किसी को बताएंगे और कल को उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो बेइज्जती होगी, हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए। ठीक है, कुछ दिन शुरू में लोग आपको शायद सीरियसली ना लें, बट जब आप वो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, उसके बाद दीज पीपल अराउंड यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू एंड दिस विल हैपन। आपके कलीग्स, आपके ऑफिस के सभी स्टाफ मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि यस, उन्हें समझ में आ गया कि आप 10-15 दिन से अगर एक हेल्दी रेजिमेन को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग बैड फॉर यू। कुछ बुरा थोड़ी ना चाहते हैं वो, आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो जब वो आपके लिए एक्चुअली में अच्छा चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी कुछ करो। पहले आप उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि यस, यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ, और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू, माई ओनली सजेशन टू यू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज फिजिकल हेल्थ को लेके पीपल आर नॉट वेरी कंसर्न। आई मीन, आप देखेंगे आसपास हॉस्पिटल्स तो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं उसके बाद अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। तो अपनी हेल्थ को सीरियसली लीजिए, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड देयर इज नो डिनाइल टू दिस। सो आई वांट यू सीरियसली टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जब हेल्थ ठीक होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप से ठीक होने लग जाएंगी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लग जाएगी, एक्टिविटी मैनेजमेंट अच्छा होने लग जाएगा, यू विल फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एज वेल। सो आई होप कि आपको जो इनपुट्स मिले शायद वो आपके काम आए। और ये इनपुट सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, एंड दीज इनपुट्स फिट फॉर एम्प्लॉयर एज वेल, क्योंकि एक हेल्दी एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कंपैरिजन टू एन अनहेल्दी एम्प्लॉय। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।